कर रहे होंगे व्रत के बीच आप सावित्री सत्यवान का ध्यान करते रहें। श्री गणेश जी की ध्यान करें। उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी वट सावित्री की, परंतु यह जो है प्रचलित पौराणिक कथा है। इस कथा को एक बार श्रवण अवश्य करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और इस कथा को श्रवण किए बिना कभी भी वट सावित्री व्रत हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। कथा श्रवण करने के लिए आप वट वृक्ष के पास भी या घर में आप भींगे या फिर अंकुरित चने हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद श्री गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश जी का ध्यान करिए, कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिताजी दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमध्वसेन रहते थे। उन्होंने कहा, यह सब कुछ राज्य मुझसे छीन लिया गया है और उनके पति और उनके पुत्र, यानी कि जो राजा थे, उन रानी के पति और पुत्र दोनों को उस समय कारागार का वास लिखा हुआ था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति रूप में वरण किया। ऋषिराज नारद को यह बात जब पता चली तो वह राजा अश्वपति के साथ वहां पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? गुणवान सत्यवान राजा धर्मात्मा है और बलवान भी है, और आपकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुनना चाहती हो वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप आर्य कन्याएं अपने पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी। हे पिता, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन धीरे धीरे करीब आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचते ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर पड़े। सावित्री अपना भविष्य समझ चुकी थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान को सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, वे अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोले,
हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और वह कहे अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान माना। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज के सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है। इस पर सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते हुए सुख प्राप्त करते हुए रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने की, कथा सुनने की और उपास्य के वैवाहिक जीवन की मधुर आयु की कामना करते हैं। अगर आपके ऊपर या परिवार के ऊपर कोई भी संकट आया हो तो वट सावित्री व्रत करने से, कथा श्रवण करने से यह संकट टल जाता है। वट सावित्री व्रत में आप अगर आरती करते हैं तो आपको सबसे आवश्यक है ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती करना, सर्वदेवों की आरती करना। और इसके लिए सबसे उचित आरती होती है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह आरती एक ऐसी आरती है जिससे सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। वट वृक्ष के पूजन का भी एक और एक यही उद्देश्य होता है दोस्तों, कि उस वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का एक साथ पूजन होता है और उनका वास होता है। इसलिए यह कथा सुनने के बाद आप आरती अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो भूलिए नहीं, आप लोग लाइक जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह की जरूरी वीडियोस और कथाओं के लिए। और